हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। आज 6 मार्च है और 6 मार्च के करंट अफेयर से संबंधित इस क्लास के माध्यम से मैं आप सबके बीच आज जो कि डिस्कशन करने वाले हैं। तो टाइम को वेस्ट ना करते हुए पहला क्वेश्चन देखते हैं कि हाल ही में 2026 में किसे नौसेना मुख्यालय में नौसेना आयुध महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमेशा आपके एग्जाम में नियुक्ति से संबंधित क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। तो यहाँ पे याद रखिएगा, बीपी सिंह इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा, जो कि नौसेना आयुध महानिदेशक के रूप में से नियुक्त किया गया है। लेकिन इस क्वेश्चन के माध्यम से मैं आप सबको कुछ इंपॉर्टेंट 2025-26 से संबंधित नियुक्ति रिवीजन कराने वाला हूँ। अगर मैं चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की बात करूँ सीडीएस, तो वहाँ पे आपके जनरल अनिल चौहान आ जाएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वहीं पे अगर मैं लोक लेखा समिति के बारे में पूछूं तो केसी वेणुगोपाल आ जाएगा। अगर मैं प्राक्कलन समिति के अध्यक्ष की बात करूँ तो संजय जायसवाल आ जाएगा। अगर मैं यूपीएससी के अध्यक्ष की बात करूँ तो अजय कुमार आ जाएगा। अगर मैं राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण के बारे में पूछूं तो वहाँ पे न्यायमूर्ति सूर्यकांत आ जाएगा। रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफ की अगर मैं पहली महिला महानिदेशक के बारे में पूछूं ना, तो सोनाली मिश्रा आ जाएगा। तो क्वेश्चन के अलावा ये जितने भी पॉइंट मैं आप सबको बताऊंगा ना, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जरूर ध्यान रखिएगा, आपके एग्जाम में क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि भारत स्टील समिट 2026 का आयोजन किस शहर में किया जाएगा। ये भी क्वेश्चन लिख के ले लो, आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो यहाँ पे नई दिल्ली इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, नई दिल्ली में ही भारत स्टील समिट 2026 का आयोजन किया जाएगा। लेकिन इस क्वेश्चन के माध्यम से मैं आप सबको कुछ इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण सम्मेलन जो 2025 में हुआ था, अगर मैं 17वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की बात करूँ जुलाई 2025 में रियो डी जेनेरियो ब्राजील में आयोजित किया गया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपके रेलवे एनटीपीसी ग्रुप डी में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, आपके एग्जाम में भी पूछा जाएगा, तो जरूर ध्यान रखिएगा। अगर मैं 51वां G7 शिखर सम्मेलन की बात करूँ जून 2025 में आपके कान्यामोल इटली में जो कि संपन्न हुआ था, ये भी पॉइंट याद रखिएगा। अगर मैं 22वां आसियान भारत शिखर सम्मेलन की बात करूँ जो 26 अक्टूबर 2025 को हुआ था, कहाँ पे, तो कुआलालंपुर मलेशिया में आयोजित हुआ था, जिसमें पीएम मोदी ने वर्चुअल भाग लिया था। ये भी पॉइंट को याद रखिएगा। अगर मैं G20 शिखर सम्मेलन 2025 की बात करूँ तो ये जोहान्सबर्ग जो आपके आपके दक्षिण अफ्रीका में आयोजित किया गया था। अगर मैं एससीओ की बात करूँ ना 2025 में, तो आपके सितंबर जो कि अगस्त सितंबर 2025 में आपके तियानचिन चीन में जो कि आयोजित किया गया था। इसी के साथ अगर मैं नाटो के बारे में कहूँ तो नाटो द हेग नीदरलैंड में आयोजित किया गया था। तो ये जितने भी समिट मैंने आप सबको बताया हूँ ना, आपके अक्सर एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। और आपके एग्जाम आने वाले जितने भी, चाहे एनटीपीसी का हो चाहे ग्रुप डी का हो, ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जाएगा। तो जरूर ध्यान रखिएगा, अक्सर समिट वाले से क्वेश्चन आपके एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। अगला अगर मैं क्वेश्चन की बात करूं तो अगला क्वेश्चन ये है कि इंसान जानवर संघर्ष को सुलझाने के लिए किस राज्य में प्रोजेक्ट हनुमान को लॉन्च किया गया है। अगर मैं प्रोजेक्ट हनुमान के बारे में पूछूं ना आप सबसे, तो यहाँ पे आंध्र प्रदेश इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर ध्यान रखिएगा। लेकिन अगर मैं बात करूं कि प्रोजेक्ट हनुमान आखिर क्या है, तो यहाँ पे मैं आप सबको बताना चाहता हूँ कि उप मुख्यमंत्री जो कि आपके पवन कल्याण द्वारा प्रारंभ किया गया प्रोजेक्ट हनुमान, जो कि आंध्र प्रदेश में बढ़ते मानव वन्यजीव संघर्ष को निपटाने के लिए एक संगठित और दीर्घकालिक पहल है। अगर मैं इसका उद्देश्य की बात करूं तो संवेदनशील जिलों में मानव और वन्यजीव के बीच होने वाले टकराव की घटना को कम करना तथा एक स्थायी समाधान विकसित करना, एक प्रकार से प्रोजेक्ट टाइगर के प्रोजेक्ट हनुमान के रूप में जाना जाता है, जो कि आपके पवन कल्याण के द्वारा से आरंभ किया गया था। कहाँ पे, तो आंध्र प्रदेश में यहाँ पे लाया गया था। तो ये सारा का सारा पॉइंट आप सब लोगों को ध्यान रखनी है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य में राज्य ने नमक्कल जिले के कोल्ली हिल्स में अरियूर सोला फॉरेस्ट ने अपना पहला डार्क स्काई पार्क बनाया है। देखो 4 ऑप्शन दिया गया है और ये क्वेश्चन का अगर मैं आंसर की बात करूँ तो यहाँ पे तमिलनाडु इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। और यहीं पे पहला डार्क स्काई पार्क को बनाया था, जिसके कारण से आपके करंट के लिए इंपॉर्टेंट है, जरूर ध्यान रखिएगा। लेकिन दोस्तों मैं यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बताऊंगा, जो कि सबसे पहले मैं क्वेश्चन पहले करा देता हूँ, ठीक है। अगर मैं बात करूँ कि एलिस हीली किस टीम के पूर्व कप्तान है जिन्होंने क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास लिया है।
आपके अक्सर क्रिकेट से संबंधित, फीमेल से संबंधित क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर मैं बात करूँ दोस्तों, अभी जो आपके 2026 में वुमेन वर्ल्ड कप हुआ था ना दोस्तों, यहाँ पे दोस्तों 2025-26 में जो हुआ था, वहाँ पे दोस्तों आपकी इंडिया जीता था और इंडिया जीता था जिसके कारण से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो ये पॉइंट को आप सब लोगों को याद रखिएगा। लेकिन अगर मैं यहाँ पे आंसर की बात करूँ तो एलिस हीली जो कि ऑस्ट्रेलिया की रहने वाली है, तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा। इसी के साथ WPL जो आपके महिला से संबंधित है, 2026 में RCB जीती है, इनका भी पॉइंट याद रखिएगा, क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, है ना। तो ये सारा का सारा हमेशा आपके एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलता है। अगला अगर मैं क्वेश्चन की बात करूं कि यूनाइटेड किंगडम में पानी में अंतिम संस्कार को मंजूरी देने वाला देश का पहला जो कि देश कौन सा बना है, ये भी क्वेश्चन बड़ा बेहतरीन है। और क्वेश्चन मैं आपके लिए हिंदी और इंग्लिश दोनों में रखा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे स्कॉटलैंड आ जाएगा और स्कॉटलैंड में ही पानी में अंतिम संस्कार देने वाला देश के रूप में जाना जाता है, जो कि क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखनी है। अगर मैं अगला क्वेश्चन की बात करूं कि देवरीगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य भारत के कौन से राज्य में स्थित है, अगर मैं देवरीगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य के बारे में पूछूं ना, तो यहाँ पे ओडिशा इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। बाकी बात दोस्तों, अगर आप सबको ये क्लास अच्छा लगता होगा तो आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। अगर दोस्तों मैं कहूँ तो ये क्लास रोजाना आप सबके लिए 7 बजे मैं अपलोड करूँगा, जाके जरूर देखना, ठीक है। लेकिन यहाँ पे इस क्वेश्चन के माध्यम से कुछ इंपॉर्टेंट, अगर मैं बात करूँ हिमाचल प्रदेश से इंदर किला, आपके खीर गंगा, पीन वैली और आपके सिम्बलवाड़ा राष्ट्रीय उद्यान, ये सारा का सारा हिमाचल प्रदेश से। अगर मैं कर्नाटक से बात करूँ तो अंशी, बांदीपुर, बन्नरघट्टा और यहीं पे माले महादेश्वर हिल्स, ये सारा का सारा आपके कर्नाटक से संबंधित है। अगर मैं राजस्थान से बात करूँ तो केवला देव बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है। वहीं पे रणथंभौर, यहाँ पे जवाई बांध और लेपार्ड रिजर्व, ये सारा का सारा राजस्थान से संबंधित है। उत्तर प्रदेश से अगर मैं बात करूँ दोस्तों तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कार्तियान घाटा और यहीं पे दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। असम से अगर मैं बात करूँ तो रायमोना, जो कि 106वां, बहुत ही बार क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि 106वां राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, तो वहाँ पर रायमोना हो जाएगा। और काजीरंगा, ये भी पॉइंट आप सब लोगों को क्या करनी है, ध्यान रखनी है। अगला अगर मैं क्वेश्चन की बात करूं तो अगला क्वेश्चन ये है कि यूरोपीय संघ में मां से बच्चे में HIV और सिफिलिस संक्रमण को खत्म करने वाला देश का पहला कौन सा बना है। देखो यहाँ पे फ्रांस, जर्मनी, डेनमार्क और स्वीडन, ये 4 ऑप्शन दिया गया और यहाँ पे डेनमार्क इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा, जो कि क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और हमेशा आपके HIV से क्वेश्चन बार बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके करंट अफेयर से संबंधित। डेनमार्क इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। अगला अगर मैं क्वेश्चन की बात करूँ, राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है। अगर मैं राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस के बारे में आप सबसे पूछूं ना, तो यहाँ पे 4 मार्च इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। 4 मार्च इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। लेकिन इस क्वेश्चन के माध्यम से कुछ इंपॉर्टेंट मैं दिवस से संबंधित आप सबको रिविजन कराऊंगा। अगर मैं 9 जनवरी की बात करूं तो प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है, जरूर ध्यान रखिएगा। 12 जनवरी राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में, 24 जनवरी राष्ट्रीय बालिका दिवस, 4 फरवरी विश्व कैंसर दिवस, 28 फरवरी राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, 8 मार्च अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, 21 मार्च को विश्व वानिक दिवस और 22 मार्च को विश्व जल दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। ये सारा का सारा बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपकी करंट अफेयर से संबंधित दिवस है, जो आप सभी लोगों को याद रखनी है, आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। अगला अगर मैं क्वेश्चन की बात करूं कि भारत की पहली नमो भारत रैपिड रेल सेवा कहां पे शुरू की गई है। अगर मैं पहली भारत की रैपिड रेल सेवा के बारे में पूछूं ना आप सबसे, तो यहाँ पे मेरठ इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। मेरठ इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा और यहीं पे पहली नमो भारत रैपिड रेल सेवा का जो कि शुरू किया गया था, लोकार्पण किया गया था, याद रखिएगा। अगर मैं अगला क्वेश्चन की बात करूं कि अगला क्वेश्चन है कि इंडियन ओशन नेवल सिंपोजियम का चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है। आपकी नियुक्ति से हमेशा अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है, जिसमें से 4 ऑप्शन आपके जैसे कि श्रीलंका, भारत, ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया। यहाँ पे बताना है कि इंडियन ओशन नेवल सिंपोजियम का चेयरमैन किस देश की नियुक्त किया गया है। तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हमारा प्यारा भारत आ जाएगा। लेकिन किस व्यक्ति को नियुक्त किया गया है मैं आप सबको बताने वाला हूँ। जैसे कि भारत ने आधिकारिक तौर पर इंडिया ओशन नेवल सिंपोजियम की अध्यक्षता 2025-27 की अवधि के लिए संभाली, जिसका तहत भारतीय नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी को अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछा जाएगा कि इंडियन
ओशन नेवल सिंपोजियम के अध्यक्ष कौन है? तो वहाँ पे दिनेश के त्रिपाठी, याद रखिएगा। और ये आपकी विशाखापट्टनम में आयोजित 9वें कॉमनवेल्थ ऑफ चिप्स में थाईलैंड से ये पदभार ग्रहण किया था, जो 16 साल बाद भारत की अध्यक्षता में वापस आई है। तो ये सारा का सारा पॉइंट याद रखिएगा। आज के इस क्लास में कुल जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था मैंने आप सबको डिस्कशन किया हूँ। अगर आपको इस क्लास का पीडीएफ चाहिए तो आपको इस जो टेलीग्राम चैनल है जोश एग्जाम मैग्नेट, जो कि मैं आपको लिंक दे दूंगा, ठीक है, आप वहाँ जुड़िएगा, आपको इस क्लास का पीडीएफ अपलोड कर दिया जाएगा। आपको दोस्तों अगर आप सबको ये क्लास अच्छा लगा होगा तो आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, ठीक है। ऑल द बेस्ट आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।